हे गाइस, वेलकम टू लाइंस एकेडमी। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर करने वाले हैं, इसके बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। ओके, सो केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 10th का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कार्बन के बारे में। जो अर्थ क्रस्ट है उसमें 0.02% कार्बन है। किस फॉर्म में? कुछ मिनरल्स की फॉर्म में है, जैसे कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, और एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में है 0.03%। ठीक है। अब दूसरी बात आती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता बिकॉज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है। देखो, कार्बन और कार्बन का आपस में काफी स्ट्रांग होता है कि वो होल्ड कर पाए। ठीक है, लॉन्ग चेन्स भी बनाता है ये। ठीक है, कार्बन। बट कार्बन का दूसरे एलिमेंट्स के साथ इतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ इतना स्ट्रांग नहीं होगा। दैट्स वाई ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग एंड द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड नहीं है ना ये है कोवलेंट कंपाउंड, बिकॉज कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें। आयोनिक बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है ये भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्डिंग नहीं होती है इसमें, दैट्स वाई ये आयंस फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, कार्बन का एटम आपके सामने है, देखो। ये न्यूक्लियस है बीच में, जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं। एंड ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होंगे और सेकेंड ऑर्बिट में मिनिमम मैक्सिमम 8 होंगे। ठीक है, तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बोर्स मॉडल। ठीक है, और उसके पोस्टुलेट्स। तो यहाँ पे आपने क्या करना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, 2,4 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2,4 होगा। राइट। दैट्स वाई 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, समझ में आया? अब ये बात आती है कि इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, अगर ये गेन और लूज करे इलेक्ट्रॉन तो आयोनिक बॉन्डिंग कर सकता है। बट अगर गेन करेगा तो क्या होगा? गेन कर तो लेगा बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विच 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 प्रोटॉन्स है और उसके साथ क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये लूज क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके अंदर कितने बचेंगे फिर? इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 2 बचेंगे और प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। इसलिए क्या है, ये लूज भी नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आया क्यों ये गेन और लूज नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है। अब देखो, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है एक टाइप का बॉन्ड होता है ये, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है दो एटम्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये कार्बन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है। इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, क्रॉस हमने दिखाया हाइड्रोजन के लिए एंड डॉट हमने दिखाया है कार्बन के लिए। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे अपकमिंग वीडियोस में। दीज कंपाउंड्स आर मोलिकुलर। ये मोलिकुलर होते हैं क्योंकि ये सिंगल मोलिक्यूल्स में भी अक्कर करते हैं। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट बेंजीन हो गया, केरोसिन हो गया, गैसोलीन हो गया, इन सब में क्या होते हैं? सोल्युबल होते हैं। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। ठीक है, एंड दीज कंपाउंड्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड के केस में क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। बट कोवलेंट कंपाउंड के केस में क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग में। ठीक है, अब देखो, 3 टाइप के होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। फर्स्ट होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में अगर आप देखोगे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही शेयर होते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, देखो जैसे इसके अंदर सिंगल बॉन्ड में देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है ना इसके अंदर, सिंगल हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली डबल बॉन्ड में देखोगे, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन CO2 बन रहे हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में यहाँ पे भी कितना हो रहा है? डबल कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, और इस तरफ भी डबल कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। तो इससे क्या हो जाएगा? कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, हो रहे हैं ना? कार्बन के यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे। इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, काउंट करके देखो, और कार्बन के भी कितने हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली टारगेट ये होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग में भी ये टारगेट होता है और कोवलेंट बॉन्डिंग में भी। ठीक है, मेथड बस अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है, सिमिलरली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा? ये देखो, ये 8 हो जाएंगे टोटल।
ठीक है, और यहाँ पे भी ये टोटल 8 हो जाएंगे। समझ में आया किस तरीके से शेयर हो रहा है। और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। अदर एग्जांपल्स भी गिवन है, देखो यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं। और दूसरे क्लोरीन में भी 7 ही होंगे, तो दोनों ने क्या कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। ठीक है, यहाँ देखो इधर एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, येलो और ब्लू कलर के जो है ना, ये शेयर होने हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन का भी है, ये डबल इलेक्ट्रॉन एक बार में शेयर कर रहा है ये, जिसको डबल कोवलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। इस केस में देखोगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। देखो येलो येलो भी 2 है और ब्लू भी 2 है, तो इससे क्या हो जाएगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे देखो, समझ में आ रहा है, 2 4 एंड 4 8। तो आउटर मोस्ट शेल में देखो टोटल 8 हो गए ना, सिमिलरली यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे। ठीक है, एंड नाइट्रोजन में भी देखो अब यहाँ पे ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग, 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फर्स्ट नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेकेंड नाइट्रोजन। ठीक है, येलो और ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है। समझ में आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे देखो फोर्थ में क्या है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन की, इससे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आया आपको। तो ये है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, दीज आर द डेफिनेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल भी गिवन है, और ये आपके पास एग्जाम्पल गिवन है विद बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग भी शो हो रही है इसके अंदर, डबल है, सिंगल है या ट्रिपल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जो अदर टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आएंगे। ठीक है, सो अगर ये कंसेप्ट आपको सारे समझ में आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।